लास्ट वीडियो में हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया था और आज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो इसकी हिंदी में पहचान होती है वो है कि इन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है या ताहू होता है, जैसे कि सोता है, जागता है, खाता है, जाता है, जाता हूँ, ऐसे। सेकंड वन हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाने के लिए, और इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। हम सिंगुलर के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है वह हमेशा सच बोलता है। अब वह मतलब सिंगुलर है ही, तो ये होएगा बनेगा ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। हमने स्पीक के साथ एस लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हम इसे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब राइज के साथ हमने दोबारा से एस का यूज़ किया है क्योंकि ये सिंगुलर है। इसके ये हमारा अफर्मेटिव था, और इसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव में हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम जो यूज़ करते हैं, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम इसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डू या डज के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होता। फॉर इंस्टांस, वह गाना नहीं गाती है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन जब इसका करेंगे तो ये बनेगा शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। हमने यहाँ पे डज यूज़ किया क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म है और इसमें हम ऐसे यस यूज़ नहीं करते। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, यू, तो इसका बनेगा यू डू नॉट लाइक मी, यू डू नॉट लाइक मी। नेगेटिव के बाद हमारा आता है इसका इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क। हम इसमें क्वेश्चन वाचक जो वाक्य होते हैं कि क्या वह जाता है, क्या वह पढ़ता है, तो हमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टाइप जो सेंटेंस होते हैं इसमें आते हैं। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है क्या वह गाना नहीं गाती है। सेकेंड वन इज़ क्या वे बाज़ार जाते हैं, तो हम इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन इसका है डू दे गो टू द मार्केट, क्या वे बाज़ार जाते हैं, डू दे गो टू द मार्केट। एक और एग्जांपल हम इसका करते हैं क्या हम शाम को खेलने जाते हैं, तो ये बनेगा डू वी गो टू प्ले इन द इवनिंग, डू वी गो टू प्ले इन द इवनिंग। एक और एग्जांपल ऐसे हम करते हैं कि क्या सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंटेरोगेटिव पार्ट है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आती है। तो यह हमारा यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट होता है, उसकी तीनों फॉर्म। इसके बाद हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है कि कोई काम है जो ऑन द स्पॉट वो हो रहा है, यानी कि अभी काम नहीं हुआ है, और इसकी हिंदी में पहचान होती है कि उन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं। इस जो जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, यानी कि मैं ऑन द स्पॉट वो काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे होते हैं। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम यूज़ करते हैं इज़, एम और आर का। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट
इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो आई होता है, आई का यूज़ हमेशा होता है एम के साथ। इज़ यूज़ होता है ही शी इट यानी कि सिंगुलर के साथ, और आर यूज़ होता है यू के साथ, वी और दे के साथ। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जांपल आता है कि जैसे कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो यहाँ पे तुम मतलब यू, और यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर, तो ये बनेगा यू आर प्लेइंग फुटबॉल, कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यानी कि ऑन द स्पॉट हम वो खेल रहे हैं। अभी हम खेलना हमने ख़त्म नहीं किया, हम खेल रहे हैं, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक और एग्जांपल हम करते हैं कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद हमारी नेगेटिव फॉर्म जो आती है वो है उस नेगेटिव फॉर्म में हम पहले की तरह ही हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज़ करते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, उसके साथ नॉट यूज़ होगा क्योंकि हम ये नेगेटिव पार्ट कर रहे हैं। ऐसे हम इसी एग्जांपल को करेंगे कि तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, तो यू आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होगा नॉट, तो यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट हम और एग्जांपल करते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ नहीं रहे हो, यानी कि तुम अभी पढ़ नहीं रहे हो, कॉन्टिन्यूस में ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मीरा बाज़ार नहीं जा रही है। अब मीरा है यानी कि ये सिंगुलर है, तो हम इसके साथ इज़ यूज़ करेंगे। मीरा इज़ नॉट गोइंग टू दी मार्केट। तो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव पार्ट था, और हमारा लास्ट में रहता है इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चनवाचक जो हमारा रहता है। इंटेरोगेटिव में पहले की तरह ही हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आएगी, यानी कि इज़ एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सेम पहले वाला एग्जांपल हम इसमें करेंगे कि क्या मीरा बाज़ार जा रही है, हेल्पिंग वर्ब पहले इज़ मीरा गोइंग टू दी मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। अब हमें क्वेश्चनवाचक में ये पूछा गया है, तो आएगा आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई काम हो रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो हो रहा है, चल रहा है। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें है जो हम काम ख़त्म कर चुके होते हैं, इसलिए इनके कुछ नहीं मम्मी, इनके लास्ट में होता है चुका है, चुके हैं और चुका हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर बने, इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इसमें यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। अब खाना मतलब ईट, और इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ईट, एट, ईटन, तो ये बना आई हैव ईटन फूड। मैं अपना काम कर चुका हूँ, चुका हूँ मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि मैंने काम ख़त्म कर लिया है। एक और एग्जांपल इसकी, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म है जो स्टडीड है, तो यू हैव स्टडीड। जब नेगेटिव में आते हैं हम, नेगेटिव पे, तो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेम, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं नॉट का। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल है कि मैंने खाना
नहीं खाया है। इसमें एक चीज़ और, जैसे कि हमने इसमें बोला था कि चुका है, चुके होते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया, यानी कि हम बता रहे हैं कि हमने वो काम नहीं किया। इसमें इसके ये सेंटेंस होते हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं। तो तुम पढ़ नहीं चुके हो, यू हैव नॉट स्टडीड। इंटेरोगेटिव पे जब हम आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आती है। अब इसका जो फॉर इंस्टांस हम करते हैं, क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आएगी, हैव आई ईटन फूड। अब यहाँ पे ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट हमारा लास्ट रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी ये जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है उस जैसा होता है, लेकिन इसमें एक अलग होता है कि इसमें ना साथ में टाइमिंग दी होती है कि, और इसके लास्ट में होता है से रहा है, से रहे रहा हूँ, से रहा है। इसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। अब हम सिंस और फॉर का यूज़ हम कैसे करते हैं, हमने ये पहले भी किया था, अब फिर से करते हैं। सिंस का यूज़ करते हैं हम फिक्स टाइम के लिए, जैसे कि इन जनवरी, ऑन मंडे, इन 1980 ऐसे। और फॉर का यूज़ करते हैं हम कोई ड्यूरेशन हमें दी गई हो, जैसे कि इन 5 आवर्स, फ्रॉम 2 वीक्स, 4 डेज़, यानी कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता कि कौन से 4 डेज़, कौन से 5 आवर्स, मतलब कि कब से कब तक, तो ये ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसका है, मैं 2018 से यह किताब लिख रही हूँ। अब इसमें टाइमिंग दी गई है कि 2018, यानी कि ये प्रॉपर टाइम है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे सिंस। ये बनेगा आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2018। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2018। अब जब हम इसका नेगेटिव पार्ट यूज़ करेंगे तो हम उसमें नॉट यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में, यानी कि हैज़ या हैव, नॉट और फिर बीन, हम ऐसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ा नहीं रही है। तो ये बन शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि वो 2 घंटे से पढ़ा रही है, उसमें ये नहीं दिया गया कि वो कौन से 2 घंटों से पढ़ा रही है, कि मॉर्निंग में, इवनिंग में या फिर आफ्टरनून, इसलिए हम यहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं। लास्ट वन जो हमारा वो रहता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है। तो इसका एग्जांपल हम करते हैं कि क्या वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा है। अब इसमें सेम वही है कि 2 घंटे तो दिए, लेकिन हमें टाइमिंग नहीं दी कि वो किन 2 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, कि क्या वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा है। हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, उसके चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और हमारा अब फ्यूचर टेंस बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।